अभिषेक लिखते हैं कि प्रणाम गुरुजी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर यू गिव अबाउट डेथ इन समाधि इन लास्ट सत्संग। आपने प्रश्न के पीछे के मनोविज्ञान को ही बताया जिससे पेनलेस डेथ की इच्छा लोगों को है। दुख से बचना चाहता हो वो ही इसके बारे में सोचेगा, नहीं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आपने कृष्ण भगवान की जीवन का एग्जाम्पल दिया। आपने इसके सिर्फ एक पहलू पर बात की। रिक्वेस्ट है कि दूसरे पहलू पर भी बात करिए। दूसरी तरफ राम भगवान का एग्जाम्पल भी है जिन्होंने जल समाधि ली थी। आज के टाइम के दूसरे गुरु क्लेम करते हैं कि उनकी वाइफ ने समाधि में अपने प्राण छोड़े, तो क्या इन सब में कोई सच्चाई नहीं है? सुख दुख सबके जीवन में लगा रहता है। कुछ लोग इतना सब देख लेते हैं कि उनको अब किसी चीज़ की कामना ही नहीं रहती, न सुख न दुख। मनोविज्ञान इस प्रश्न के पीछे जो भी है वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन समाधि में मृत्यु खुद में कितनी सुंदर है, कौन नहीं पाना चाहेगा इसे? मुझे लगता है आप खुलकर इस पर बात करें। इसलिए नहीं करना चाहते कि फिर लोग प्रोत्साहित होकर इसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कौन सा स्टेज है ध्यान समाधि अवस्था में जिसका एक इंसान चाहे तो वापस ना आए? ये पूछा। अब पूछा कि मैंने एक पहलू की बात करी थी, मैंने दूसरा पहलू छोड़ दिया था और इस पर स्पष्ट बात करें। मैं तो देखिए स्पष्ट बात ही करता हूँ और अलग अलग पहलुओं की स्पष्टता होती है। जब जो जरूरी है उसकी बात करते हैं। पहली चीज एक मैं स्पष्ट कर दूं, मृत्यु घटती है, कोई उसको घटाता नहीं। आप आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको लगे क्या कर सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां, वो बानक बनते हैं, वो सिचुएशन, वो बॉडी माइंड के इम्पल्स बनते हैं जो सुसाइड में भी ले जाते हैं। वो भी एक किस्म की मृत्यु की घटना है। हत्या होती है, दुर्घटना होती है, वो भी मृत्यु होती है, वो भी एक किस्म की घटना है। कभी किसी का शरीर छूटता है, वो भी एक घटना है। समाधि में जाकर शरीर छोड़ देते हैं, ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस बात पर संशय है। इस बात को बहुत हमको तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो लोग भी ऐसी बात करते हैं वो केवल चीज़ों को मिस्टिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। मेरा प्रश्न इस पर दूसरा भी है, उसको भी कभी आप अप्लाई करके देखें। अगर इच्छा मृत्यु की अवस्था कोई पा लेता है और छोड़ सकता है अपनी इच्छा से शरीर, तो अपनी इच्छा से शरीर में रुक भी सकता है। रुक जाइए भाई, जब ज़रूरत है तो मत जाइए, रुक जाइए, लेकिन तब तो आप चले जाते हैं। जब जाना है चले जाते हैं। तो जो प्रक्रिया एक साइड में लागू होती है वो प्रक्रिया दूसरे साइड में लागू होगी। कितना भी बड़ा संत, महात्मा, बुद्ध कोई भी रहा हो, अपने नियत समय पर उसकी मृत्यु हुई है। और जिन भी लोगों को मैं बहुत सम्मान से स्वीकार करता हूँ, वो चीज़ों को मिस्टिफाई नहीं करते रहे हैं, वो सहज मृत्यु में जाते रहे हैं। और जो सहज व्यक्ति है उसकी ज़रूरत ही क्या है कि वो ऐसे गिमिक्स में पड़े। उदाहरण राम का दिया और जल समाधि की बात करी, तो जल समाधि भी देखा जाए एक तरह का चुनाव है। जल में उतर जाना, अपने प्राण छोड़ देना। जल समाधि हम उसको कहते हैं, लेकिन जल में उतर कर, यानी कि जल में डूब कर, ये तो भारतीय दर्शन की मैं समझता हूँ साहस की बात है कि वो अपने अवतारों को भी ऐसे ही दिखाता है कि वो ऐसा उन्होंने किया। वो ऐसे उदाहरण नहीं देता है कि वो घोड़े पे बैठे और सीधे जन्नत चले गए और वो सलीब पे लटके थे सीधे स्वर्ग चले गए। ऐसे उदाहरण भारतीय दर्शन में नहीं मिलेंगे। भारतीय दर्शन में कृष्ण को भी वो दिखाएंगे कि तीर लगा तो मरे। राम जल में उतरे, यानी कि चुनाव किया उन्होंने। ये कॉन्शियस चुनाव तो कोई कर सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन जिस तरह की समाधि में मृत्यु की बात करी है, उसके लिए राम को जल में उतरने की भी जरूरत क्या थी? क्यों उतरते जल में? कहीं बैठ जाते, चुपचाप आंख बंद करते और निकल जाते दुनिया से। आधुनिक समय में स्वामी रामतीर्थ हुए। रामतीर्थ का बहुत नाम था। हमारे लखनऊ में देखिए बहुत प्रसिद्ध अद्वैत संत हुए, पूंजा जी, पापा जी, बहुत प्यारे से संत थे।
रामतीर्थ उनके मामा लगते थे, सगे मामा। और घटना है कि स्वामी रामतीर्थ ने गंगा में छलांग लगा ली थी, उसको भी जल समाधि कहते हैं। अपने चुनाव से मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी किसी का जीवन इतना परितृप्त हो सकता है, इतना सेटिस्फाइड हो सकता है, और उसको ये लग सकता है कि जो होना था हो गया, जो करना था कर लिया, और वो ऐसा चुनाव कर ले। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने ये बात रखी जाए तो मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा और इसका समर्थन भी नहीं करूंगा। मैं कहूँगा ज़रूरत क्या है, अस्तित्व जैसे लाया है अस्तित्व वैसे ही ले जाएगा, तो इंतजार करो, घटने दो। रमन महर्षि को देखिए, कैंसर हुआ, इतने महान संत थे, नहीं छोड़ा शरीर। क्या समाधि की अवस्था में वो नहीं रहे होंगे? बेशक रहे होंगे। या जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का कोई, एनीवे, तो उनको ही वो टेक्नोलॉजी पता थी, रमन को नहीं पता थी। और रमन तकलीफ में कितने थे? ऐसा नहीं है कि रमन इतने प्रबुद्ध थे, इतने संबुद्ध थे तो उनको शरीर में तकलीफ नहीं थी, शरीर में पूरी तकलीफ थी, वो डिटैच थे उससे। यही उनकी खासियत है, यही उनकी विशेषता है। उनके केस में तो बनता था कि भाई छोड़ देते शरीर, इतनी तकलीफ में जाने की ज़रूरत क्या थी। रामकृष्ण परमहंस थ्रोट कैंसर से कितनी पीड़ा में, वर्णन है उनके साहित्य में कि इतनी पीड़ा में एक बार वो चिल्ला उठे कि माँ ये तो क्या कर रही है, मुझे क्यों ऐसे कष्ट में डाल रखा है। और फिर उनको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ तो उन्होंने कहा चल माँ तेरी जैसी इच्छा। अब ये उनकी महानता है। रामकृष्ण के बारे में तो साहित्य में ये भी सभी ने पढ़ा ही होगा कि उन्होंने अलग अलग साधना पद्धतियों से साधना करी, तमाम जो चीज़ें थी रहस्य की वो जानी, तंत्र के भी ज्ञाता थे, वो सब चीज़ें उन्होंने जानी। अब जब रामकृष्ण जैसा इतना ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति जो तंत्र विज्ञान को भी जानता है, जो अनेक अनेक मार्गों की विधियों को जानता है, वो कैंसर की पीड़ा से क्यों तड़पता रहेगा? बनता है उसका, उसके लिए तो लॉजिकल है कि छोड़ दो भाई। हम आजकल यूथेनेशिया पे चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी वो कंडीशन आ जाती है कि अब छोड़ा जा सकता है। जे कृष्णमूर्ति की बात देखिए, उनको तो आधुनिक बुद्ध कहते थे, बुद्ध का अवतार। थियोसॉफिकल सोसाइटी उसी के पीछे लगी रही। पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, इतना दर्द में तड़पते थे कि उनको मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। शरीर इतना कमजोर हो गया था, उठाकर यहाँ वहाँ रखा जाता था। उनका तो बनता था कि छोड़ देते अपनी इच्छा से शरीर, इतनी तकलीफ सहने की जरूरत क्या थी। उदाहरण में दिए चला जाऊंगा, अंतहीन सिलसिला है महान संतों का। तो क्या उनके पास समाधि का अनुभव नहीं था? क्या उनके पास फार्मूला नहीं था? क्या वो एग्जिट नहीं जानते थे? उनके लिए तो तर्क सम्मत था कि वो छोड़ देते शरीर। कोई अच्छा भला खाता पीता आदमी प्रसन्न बैठा हुआ है और कहता ठीक है मैं जा रहा हूं। अब ये तो थोड़ी नादानी लगती है। कई बार क्या होता है, हमको स्पिरिचुअल गिमिक से सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिक जो खिलवाड़ हैं, लोग ये बताना चाहते हैं, गुरु लोग भी बताना चाहते हैं। अब हर गुरु एक ही जैसा नहीं होता, ज्ञान कितना भी हो एक ही जैसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखें इस बात को। हम क्यों मिस्टिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को? हम इसलिए मिस्टिफाई करना चाहते हैं कि चीज़ें शायद इतनी शक्तिशाली हैं और हमको इतने रहस्य पता हैं जितने किसी को नहीं पता है। उन लोगों से कभी एक बात कहिएगा, कहने का मौका मिलेगा नहीं आपको। मुझसे तो लाइव आमने सामने आप बहुत सारी बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सुविधा अस्तित्व ने दी हुई है। कभी ऐसे गुरुओं को कहिए जो ऐसा दावा करते हैं कि भाई जब जाने का वक्त आए तो मत जाइएगा, इच्छा से ही छोड़ना है शरीर, तो डर किस बात का? छोड़ना है तो रुका भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें नादानी से भरी हुई हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। जो अध्यात्म की मुख्य धारा रही है, जो लोग जीवन मुक्त रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया, कभी ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं दिया। और इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ऐसी कोई भी घटना नहीं मिलेगी, बजाय वही घटनाएं मिलेंगी जिनको ग्लोरीफाई किया गया है, मिस्टिफाई किया गया है।
मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मैंने दिया है, इससे ज़्यादा स्पष्ट की और उम्मीद नहीं हो सकती।